इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 45 ट्रकों का काफिला कोरम की जानिब से रवाना। काफिला अली सई के इलाके में पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और एफसी के एहलकार काफिले के साथ मौजूद। जिला इंतजामिया की टीमें भी काफिले के साथ जा रही हैं। इमदादी सामान बगन, पारा चनार, तेरी मंगल और दीगर इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। माजी में नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुखालिफिन की नींदें हराम हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालत कायम करने की मंजूरी दी गई है। किसी और पार्टी ने ओवरसीज पार्टी का नारा लगाया लेकिन किया कुछ भी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोली, बानी पीटीआई की आंखें नहीं खुलेंगी तो सुबह अदालत कैसे पहुंचेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस मजबूत केस है। बानी पीटीआई अपने दोस्त की बाहर से लूटी गई दौलत को पाकिस्तान लाया गया। कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। कोई हुकूमत नहीं कहती मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहने। लोग जल्दबाजी करके दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा शाहराहों को महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माशरती जिम्मेदारियों पर नई नस्ल को दर्ज देना हमारा फर्ज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर MQM पाकिस्तान की फलाही तंजीम KKF को नोटिस। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का KKF मैयत बस टर्मिनल खाली करने का नोटिस। संगम ग्राउंड बल्दिया उस्मा के पार्क की ज़मीन है, इसको किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संगम ग्राउंड पर कायम मैयत बस टर्मिनल के दस्तावेज़ात 3 रोज़ में फराहम की जाएँ। नोटिस का मतन। महंगाई तले दबे अवाम पर बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल में 3 रुपये 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। और गुजरावाला में पेंशन कवानीन में तब्दीली, लीव एनकैशमेंट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। सरकारी स्कूलों का असातिज़ा का तालीमी अमल का बाइकॉट। सरकारी महकमों में 2 घंटे कलम छोड़ हड़ताल की धमकी। 22 जनवरी को लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, असातिज़ा का ऐलान। मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ये कारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात। वकील, वजारत दिफा ने जवाब देना मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप बढ़ा रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। वकील, वजारत दिफा के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। 1 घंटे में डिसाइडेड होने वाला केस जजेस ने 10 साल लगा दिए। प्रॉपर्टी इंतकाल केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बोले, अवाम का क्या कसूर कि एक केस में 10 साल लग गए, 1.5 से जायद पेशियां हुई, लोगों का वक्त ज़ाया किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है।
नौशहरा में डाकू बेलगाम, बैंक अमले को यरगमाल बनाकर बड़ी डकैती। डाकू 1 करोड़ नकद और 10 करोड़ का सोना लूट कर फरार। लकी मरवत में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का लारी अड्डे पर सड़क बंद करके एहतजाज। डकैती मज़ाहमत पर 2 नौजवानों को कत्ल और 1 को जख्मी कर दिया गया। पुलिस इलाके में क़याम अमन में नाकाम हो गई। मुजाहिरीन का इल्जाम। शकरगढ़ में नायाब नस्ल का जंगली हिरन शहरी इलाके में घुस आया। देहात के अफराद ने 2 घंटे की मेहनत के बाद हिरन को काबू कर लिया। पकड़ा गया हिरन महकमा जंगली हयात के हवाले। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर ने हिरन को सरहद के करीब जंगल में आजाद कर दिया। लियाकतपुर में सर्दी से ठिठुरते शहरियों ने गाजर के हलवे पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए। शहरी कहते हैं काजू और बादाम के साथ गर्मा गर्म गाजर का हलवा सारी सर्दी भगा देता है। सख्त सर्दी ने मुल्क को जकड़ लिया। विफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्द मौसम की शिद्दत मजीद बढ़ गई। अपरदीर, कलाम, मालम जब्बा और चित्राल में हसीन नज़ारे। वादी नीलम का सर्द मौसम रंगीन। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। कराची का मौसम भी ठंडा छार। कल से दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। और शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार लाफता इला अली ला सैफ अला जुल्फ़िकार वसी रसूल जान निशान रसूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन मौलूद काबा रसूल अल्लाह के भाई और दमाद मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और महाफिल का इनेकाद।